हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अमोनिया से यूरिया निर्माण की क्रिया ऑर्निथीन आर्जिनिन चक्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ऑर्निथीन चक्र, या इसे ऑर्निथीन आर्जिनिन चक्र भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्निथीन चक्र जो है वह क्या होता है। तो ऑर्निथीन चक्र या यूरिया चक्र यह चक्र यकृत में चलता है। यह ऑर्निथीन चक्र जो है यह यकृत में चलता है और इसे पूरा करने के लिए 2 NH3, एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3 ATP की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए 2 अमोनिया के अणु, एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3 ATP अणु की आवश्यकता होती है। यदि ऑर्निथीन चक्र की बात करें तो इसमें 5 चरण होते हैं। इसमें कुल 5 चरण होते हैं, जिसमें से 2 माइटोकॉन्ड्रिया तथा 3 कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। इनमें से 2 माइटोकॉन्ड्रिया तथा 3 चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। 3 चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। अब यदि हम इस ऑर्निथीन चक्र को देखें तो इस चक्र में, यदि इस चक्र को हम देखें तो इसमें जो है सबसे पहले एक अमोनिया के अणु तथा एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की क्रिया के द्वारा कार्बमायोल फॉस्फेट का निर्माण होता है। इसमें कार्बमायोल फॉस्फेट जो है इसका निर्माण कार्बमायोल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉस्फेट, तो यह कार्बमायोल फॉस्फेट जो है इसका निर्माण कार्बमायोल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब यह कार्बमायोल फॉस्फेट जो है यह ऑर्निथीन से क्रिया करता है। यह कार्बमायोल फॉस्फेट जो है यह ऑर्निथीन से क्रिया करता है और यहाँ पर सिट्रुलिन का निर्माण होता है। ऑर्निथीन से क्रिया के द्वारा सिट्रुलिन का निर्माण होता है। सिट्रुलिन जो है यहाँ पर एस्पार्टेट के रूप में एक अमोनिया प्रवेश करता है। यहाँ पर एक अमोनिया का अणु जो है यह एस्पार्टेट के रूप में इस चक्र में प्रवेश करता है और आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल जो है इससे आर्जिनिन का निर्माण होता है। आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल से आर्जिनिन का निर्माण होता है और यहाँ पर यह आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और आर्जिनिन का निर्माण होता है। अब यहाँ से यूरिया निकलता है और यहाँ से हम लिखेंगे यूरिया अलग होता है और जल का प्रवेश होता है और इस प्रकार ऑर्निथीन का निर्माण होता है। और जिस एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है वह है आर्जिनेज। यह आर्जिनेज की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। यहाँ पर ये जो चक्र है इसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। अत्यधिक हानिकारक होता है अमोनिया, इसे यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, अतः इसे यूरिया चक्र भी कहा जाता है। अतः इसमें अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और इसे ही ऑर्निथीन चक्र कहा जाता है। इस प्रकार हमने ऑर्निथीन आर्जिनिन चक्र को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।